दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनकर रहीम की आंखें खुल गईं। वह थोड़ा उठकर तकिए के सहारे बैठ गया और साइड टेबल से अपना फोन उठा लिया। सुबह के 8:30 बज रहे थे। कौन है? रहीम ने चिढ़े हुए लहजे में पूछा। साहब, मालिक ने आपको नीचे बुलाया है। वह आपको नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, नौकर करमदीन ने जोर से कहा। ठीक है, उनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ, रहीम ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। 15 मिनट बाद वह डाइनिंग टेबल पर था। उसकी माँ शहर बानो वहां बैठी थी, गहरी सोच में डूबी हुई, हाथ में कॉफी का कप लिए हुए। क्या बात है शहर बानो, किस बारे में सोच रही हो? शहर बानो ने अपना कॉफी मग टेबल पर रखा और रहीम की ओर देखा। तुम्हें पता है कि रहीम शादी करना चाहता है? हाँ, उसने पहले ही मुझे बता दिया था। तुम्हें कोई ऐतराज है? रहीम के पिता शाहनवाज ने पूछा। ऐतराज तो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि शादी अपने बराबरी के स्तर में होनी चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानता ही नहीं। शाहनवाज कुछ कहने ही वाले थे कि रहीम बोल पड़ा। पापा, इसमें क्या गलत है अगर मैंने अपने लिए एक मिडिल क्लास लड़की चुनी है? मोही, नईमा को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वह हमारी क्लासमेट थी और उसे भी वह पसंद है। बस एक ही बात है कि वह हमारे स्टेटस की नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर शाहनवाज रायसानी ने शहर बानो की ओर देखा और कहा। शहर बानो, हमें अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए। धर्म भी पसंद से शादी करने का हक देता है। रहीम बेटे, तुम नईमा से शादी करोगे? फिलहाल इस्लामाबाद की अपनी यात्रा की तैयारी करो, तुम्हें अगले हफ्ते एक मीटिंग के लिए वहां रहना होगा। ठीक है पापा, रहीम ने अपना मग टेबल पर रखा और उठ गया। रहीम के जाने के बाद शहर बानो ने पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा है जिसे रहीम ने चुना है? मैंने उससे मुलाकात तो नहीं की, लेकिन रहीम ने उसकी तस्वीर दिखाई थी। वह सुंदर है, शाहनवाज ने जवाब दिया। असफा से ज्यादा खूबसूरत जिसे मैंने चुना था। शहर बानो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि असफा बहुत खूबसूरत है। हो सकता है कि वह लड़की असफा जितनी सुंदर न हो, लेकिन हमारा बेटा उसे पसंद करता है, इसीलिए हमें खुशी खुशी उसे अपनाना चाहिए। अपने पति की बात सुनकर शहर बानो ने सहमति में सिर हिला दिया। रहीम अपने दोस्त उमैर के घर था। क्या बात है रहीम, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? कोई खास बात नहीं, मैंने माँ पापा को अपनी पसंद के बारे में बता दिया है। मैंने उनसे कहा कि मैं नईमा से शादी करना चाहता हूँ। माँ पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। उनके हिसाब से शादी बराबरी के स्तर पर होनी चाहिए। वह मेरी खुशी के लिए मान तो गई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनका दिल अब भी असफा की ओर झुका हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने असफा से शादी की तो मैं जीवन में और ऊंचा जा सकता हूं। तुम क्यों डबल माइंडेड हो रहे हो? तुम्हारी नईमा से अच्छी समझ है। मुझे लगता है कि तुमने सही फैसला लिया है। वैसे तुम विदेश पढ़ाई के लिए कब जा रहे हो? फिलहाल मैंने अपना प्लान टाल दिया है। पापा चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में मदद करूं, इसलिए मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। तुम बहुत लकी हो, तुम एक सफल बिजनेसमैन के बेटे हो। तुम्हारे पापा ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन उमैर, कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। माँ फिर भी मुझे समय देती हैं, लेकिन पापा के होने के बावजूद मुझे उनके प्यार की कमी महसूस होती है। यह सुनकर उमैर तुरंत बोला, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पापा हमेशा बिजी रहते हैं। अब जब तुम ऑफिस में उनके साथ काम करोगे, तो तुम्हारी यह शिकायत दूर हो जाएगी। अब अपना सूप पियो, वरना ठंडा हो जाएगा। उमैर के जोर देने पर रहीम ने कटोरा उठाया और सूप पीने लगा। अगली सुबह उसकी इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। आगे की कहानी का अनुवाद जारी रहेगा। अगर आपको पूरी कहानी हिंदी में चाहिए तो मैं पूरी कर सकता हूँ।